जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा हो भी रहा है। वहां पर ऑपरेशंस कई फ्रंट पर जारी हैं, 3 फ्रंट्स पर हमारे संवाददाता ने हमें बताया था ऑपरेशन जारी है। और ये खबर आपको बताएं, जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी मुठभेड़ जारी है, आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ अब भी चल रही है। डोडा के पटनी टॉप में ये ऑपरेशन चल रहा है। 48वें राष्ट्रीय राइफल का कैप्टन जो है, हमारा वीर कैप्टन बलिदानी हो गया है। ये भी खबर आई है, ये भी पुष्टि हुई है। सेना के कैप्टन का बलिदान हो गया, वो बलिदानी हो गया। एक आतंकी को सेना ने ढेर कर दिया है। ये अपडेट आपको बता दें, पहले घायल बताया जा रहा था, अब उसको ढेर कर दिया गया है, ये खबर भी आ रही है। तो डोडा के पटनी टॉप में यह ऑपरेशन चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 48 राष्ट्रीय राइफल का कैप्टन यहां पर बलिदानी हुआ है। ये आपको बताएं, ये बड़ी खबर आपको बताएं। JNK के डोडा में ये आतंकी मुठभेड़ पीर पंजाल क्षेत्र से, वो उस हिस्से से ये पूरी तस्वीरें भी आपको आ रही हैं जहां जंगलों पहाड़ियों का फायदा उठाकर नापाक जो आतंकी हैं वो घुस जाते हैं। और अब सैनिटाइज करा जा रहा है पूरे इलाके को। सेना का अभियान जारी है, चुन चुन के इन सभी आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाया जाएगा, उनके स्थान तक, उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन एक हमारा वीर फौजी, एक वीर कैप्टन जो है वो बलिदानी हुआ है। अत्यंत दुख की खबर है हमारे लिए, हमारे पूरे देश के लिए, जहां पर हमारा वीर बहादुर बलिदानी हो गया और उसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है आपके लिए, हमारे लिए। तो उनको सलाम करते हुए अभी भी हम पूरी आशा करते हैं कि हमारा और कोई जवान, हमारा कोई अफसर बलिदानी ना हो और ये सारे आतंकी मारे जाएं। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान को नक्शे से साफ करो और एक भी आतंकी वहां पर बचेगा नहीं। और ये खबर जम्मू कश्मीर की आपको बताएं, जहां पर अब चुनाव होने की तैयारियां हैं और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है फौज के द्वारा। तो हमारी पूरी फौज वहां पर एंगेज रहती है और ये तस्वीरें आपको वहां पर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मिलिट्री की गाड़ियां, ये ट्रक्स, बख्तरबंद गाड़ियां वहां पर पहुंच रही हैं जहां पर ऑपरेशन चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर में जब से चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारी शुरू की है, तब से पाकिस्तानी आतंकियों में खलबली मची हुई है। उनकी घबराहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो सेना पर हमला करना शुरू कर चुके हैं और सेना भी आतंकियों का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इसी क्रम में सेना जम्मू कश्मीर के डोडा में सर्च ऑपरेशन चला रही है और इस ऑपरेशन में कई आतंकियों के घायल होने की भी खबर है। 48वीं राष्ट्रीय राइफल के एक कैप्टन के बलिदानी होने की खबर जो है वो भी हमने आपको बताई। लेकिन चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी खबर के बारे में और अपडेट्स जो है वो बताते हैं, क्योंकि हमने आपको पूरी खबर बताई ब्रेकिंग। अब ये लीजिए ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर में सेना का ये ऑपरेशन है। डोडा के पटनी टॉप में ये एनकाउंटर चल रहा है। डोडा के पटनी टॉप में ये एनकाउंटर चल रहा है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए ताकि आप इस पूरी स्टोरी को, इस पूरी खबर को अच्छे से समझ पाएं। आर्मी के एक कैप्टन का बलिदानी हुआ है, आर्मी का एक कैप्टन, ये आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में सेना का ये ऑपरेशन चल रहा है। सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है आतंकवादियों को। ये आपके लिए खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तो कोई भी आएगा वो जहन्नुम जाएगा, अपने अंजाम तक जाएगा। सेना आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है और वही हम बार बार समझाते हैं कि यहां से आके सीधा जहन्नुम जाना है तो ही भारतीय फौज के सामने आए। लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है, ये आतंकवादी, वो आके उन्होंने हमारे वीर फौजी को, हमारे वीर कैप्टन को बलिदानी कर दिया। लेकिन कैप्टन के बलिदान को खाली नहीं जाने दिया जाएगा। हम सुदर्शन न्यूज पर प्रमुखता से आवाज उठाएंगे और हम चाहेंगे कि अब ऐसा और ना हो। आतंकी हमलों पर रक्षा मंत्री की बैठक, ये भी आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों से लगातार सेना में हो रहे हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यहां पर बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना प्रमुख, DGM और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल हुए हैं। आतंकियों पर एक्शन में है सरकार। जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी हमलों को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय सेना के काफिले और जवानों पर हो रहे हमलों को लेकर बड़ी मीटिंग बुलाई है। ये देखिए, NSA, DGM और सेना प्रमुख बैठक में शामिल। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, DGMO समेत सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल हुए हैं। तो रक्षा मंत्री की यह प्रमुख बैठक, जहां पर आतंकी हमलों पर रक्षा मंत्री की यह बैठक, कई बड़े लोग, कई बड़े जो आप सोचिए
एनएसए, डीजीएम और सेना प्रमुख बैठक में शामिल हुए। सेना को सरकार ने खुली छूट दी है कि जो भी परेशान करे उसको जहन्नुम पहुंचाइए, उसके अंजाम तक उसको अवश्य पहुंचाइए। तो रक्षा मंत्री की बड़ी बैठक और ये तस्वीरें आपको इस बात की गवाही देती है कि भाई अभी भी आतंक जो है वो खत्म नहीं हुआ है। छुटपुट घटनाएं जो है अवश्य होती रहती हैं जहां इन आतंकियों को मौका मिलता है, क्योंकि इनकी जीवनी तो यही है, इनका देश पाकिस्तान इसी के आधार पर चलता है और कोई बड़ी इंडस्ट्री, कोई बड़ा कुछ वहां पर तो है नहीं। आतंकवाद खत्म हो जाएगा तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। इसीलिए आए दिन कोई ना कोई ऐसा प्रयास किया जाता है। भारत की उन्नति से इनको जलन बिल्कुल है। मजहब के नाम पर ये वहां पर रह रहे लोगों को तो पागल बनाते ही हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी धोखा देते हैं, लगातार देते आए हैं। और अब ये खबर एक बार फिर से हमला, मुठभेड़ में हमारा कैप्टन बलिदानी हुआ है, लेकिन एक आतंकी को भी ढेर कर दिया है। और भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि यह आंकड़ा 4 भी हो सकता है और कई जगह पर ये एनकाउंटर्स चल रहे हैं, ऑपरेशंस चल रहे हैं। अच्छी खबर जल्द आएगी जहां पर आतंकी मारे जाएंगे, हम तो आशा करते हैं। तो हमारा साथ इस वक्त सेना के साथ है। हम पूरे पुरजोर तरीके से ये मांग करते हैं कि उनको और सुरक्षा, वहां पर सुरक्षा को पुख्ता किया जाए और इक्विपमेंट्स उनको दिए जाएं ताकि मुंह तोड़ जवाब इन सारे आतंकवादियों का सेना दे सके। और सरकार ने खुली छूट तो सेना को इस बार दे ही रखी है कि किसी को भी आप छोड़िए नहीं। कोई भी आपको अगर शक होता है आप उस पर पुरजोर तरीके से हमला कर सकते हैं और जवाब आपको देने का पूरा अधिकार है।